कि प्रदीप सोशल मीडिया पे सिर्फ बनारस छाया हुआ है, मंदिर और घाट। क्या बनारस में इसके अलावा और कुछ देखने लायक नहीं है क्या? बहुत ही जरूरी देखने लायक चीज है, वो है मेरा बीएचयू, जहां से मैंने एमबीए किया था। और अगर आपने बीएचयू मिस किया बनारस जाके तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। तो आप वहां जाइए। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं बीएचयू के बारे में, ताकि आपको पता चले कि आप कितनी महत्वपूर्ण जगह पे जा रहे हैं। उसका क्या इतिहास है, एक कविता आपको सुनाता हूं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज। ये कहा गया है मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, जिन्होंने बीएचयू बनाया। तो जब उन्होंने बीएचयू की स्थापना की, 1915 में स्थापना हुई, उसके पहले और उसके बाद में कई सालों तक जो उन्होंने मेहनत की, देश का कोई राजा, कोई नवाब, कोई धनी मानी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके सामने जाकर उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। क्यों फैलाया? कि हम विद्या का मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए आप कंट्रीब्यूट कीजिए। किसी ने पैसा दिया, किसी ने जमीन दी, किसी ने बिल्डिंग बना के दी, किसी ने जूते भी दिए थे। वो जूते भी 2 लाख में बिके बाद में, वो बात अलग है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हम आपको सुनाएंगे बाद में। तो इससे और विशेषताएं क्या होंगी बीएचयू की? बसंत पंचमी के दिन, जी हाँ, आज ही के दिन बीएचयू की स्थापना हुई थी एक एक्ट के तहत 1915 में। देखिए, बीएचयू का एक कुल गीत है, जो आप बीएचयू में जाकर अगर ना सुन पाए तो आप गूगल पे जरूर सुन लें। बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी। तो सरस्वती पूजा के दिन स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य था कि विद्या का मंदिर बनाना है, ये कुल गीत उसी भावना को बताता है। इसको लिखने वाले कोई कवि साहित्यकार नहीं थे, हाँ कवि भी थे कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जिन्होंने सीएसआईआर की स्थापना की, देश में 12 लेबोरेटरीज बनाई जिनके नाम पर वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिलता है, वो इसके लेखक थे। तो बीएचयू के जो छात्र हैं, जो साइंस के ग्रेजुएट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके पास भी एक कलाकार का दिल होता है, इसलिए वो जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। तो कह सकते हैं ऐसे तो कई सारे महान व्यक्ति होंगे जो बीएचयू से पास आउट हुए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हैं। देखिए, 5 इंस्टीट्यूट हैं, 16 फैकल्टीज हैं, 135 डिपार्टमेंट हैं। तो हर साल 135 सब्जेक्ट के ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, स्कॉलर्स वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन कुछ एक लोगों का अगर मैं नाम लूँ, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का नाम ऑफकोर्स मैंने लिया, लेकिन बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, आज के दिन में भी मनोज सिन्हा साहब जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, वो बीएचयू से पढ़े हुए हैं। प्रोफेसर रामचरण, जाने माने मैनेजमेंट गुरु हैं, वो बीएचयू से पढ़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सीईओज हैं हमारी जानी मानी कंपनीज के, जो कि बीएचयू से पढ़े हुए हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, किसी और दिन हम खास तौर पे सिर्फ इसी पे एक रील जरूर बनाएंगे कि बीएचयू के फेमस एल्यूमिनाई कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ पर है। लेकिन आज की बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप बनारस में हैं तो बीएचयू मत भूलिएगा।